चलते हैं। काकभूषुंड जी महाराज श्री गरुण जी से वार्ता कर रहे हैं कि देखो, यद्यपि मैंने पक्षपात भक्ति का करके बार बार लोमस जी से उत्तर प्रत्युत्तर किया कि मुझे तो राम जी के साक्षात दर्शन चाहिए, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने हमें मनुष्य शरीर से काक शरीर प्रदान कर दिया। यद्यपि लगा कि शाप है, पर मेरे लिए महावरदान बन गया। जब मेरे अंदर कोई रोष नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं देखा, तो उन्हीं महर्षि ने बुलाकर मुझे भगवत चरित्र का पान कराया। राम जी के पावन लीला चरित्र का जो भगवान शंकर से सुना था, वो मुझे संपूर्ण रामचरित्र का रहस्य बताया और ये आशीष दिया, तुम्हारे हृदय में अविरल अखंड राम भक्ति हो, तुम काल विजयी हो, जब चाहो तभी शरीर को छोड़ सकते हो, जो चाहो वो शरीर धारण कर सकते हो। पर मैंने इस काक शरीर को इसीलिए नहीं छोड़ा कि इससे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने आशीष दिया, जहां वास करोगे 4 कोस तक माया का प्रवेश ही नहीं होगा। ज्ञान, तत्व ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, भगवत प्रेम प्रतिपल बढ़ता रहेगा। निष्ठा अपनी दृढ़ होनी चाहिए। काकभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं, भगति पक्ष हट करी रहूं, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखहु भजन प्रताप। हे गरुड़ जी, महापुरुष के सामने मैंने हठ किया, उनको आवेश आया और मुझे शाप दे दिया। लेकिन भजन का प्रभाव तो देखो, मुझे अमोघ वरदान उन्हीं मुनि से प्राप्त हुए जिन्होंने शाप दिया। क्या फर्क पड़ता है सांप से? सांप से वो डरे जो प्रभु से विमुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिराम व्यास जी लाडली जी के चरणारविंद के शरणागत के लिए कहते हैं, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। किसी की ताकत नहीं कि कोई उसे साप से दुखी कर सके। दे दो साप, क्या दोगे? साप का प्रभाव बाह्य शरीर पर पड़ता है, स्वरूप पर नहीं। एक बार संत भगवान से सुना था, शनकादि चारों ऋषि हरिश शरणम भगवत ध्यान में मगन थे। महादेव जी अंबा के साथ पार्श्व से निकले तो न प्रणाम न नमस्कार कोई ऐसा, क्योंकि उस समय बाह्य वृत्ति थी ही नहीं। उमा जी को लगा कि ऐसी तो अमर्यादा जनित चेष्टा इन ब्रह्म कुमारों से नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तो जगत गुरु भगवान शिव को नमन ही नहीं किया। सर ऐसा किए रहे, जाओ उठ बन जाओ। अंबा की बात चारों। महादेव जी मुस्कुराए, बोले कोई फर्क इनको नहीं पड़ने वाला, आपके शाप का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? ब्रह्म ऋषि थे, अब इनको ऊंट के शरीर में रहना पड़ेगा, तब इनको समझ में आएगा। सर ऊंचा किए खड़े रहे। उधर से फिर एक बार तो चारों ऋषि ऊंट के रूप में थे, संत भगवान सुना रहे थे। भगवान शिव ने कहा कैसे हो? बोले बड़ी कृपा है, मां है ना, बड़ी कृपा कर दी। पहले तो लोग भिक्षा के लिए सोचना पड़ता था, जिधर गर्दन उठाओ जिधर डालो भिक्षा ही भिक्षा, हरित पत्ते, कोई शौचाचार का नियम नहीं, हर समय एकाग्रता पूर्वक अपने हरि का ध्यान। बोले देखो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क। करो पुनः शनकादि रूप में इनको। जो प्रभु के चरणारविंद की अनन्य भक्ति से युक्त है, उसके ऊपर कोई शाप वरदान का कोई, भक्ति से बढ़कर कोई वरदान है, भजन से बढ़कर कोई लाभ है? ये लाभ मिल गया तो बाहरी रूप कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है? काक रूप दे दिया, क्या फर्क पड़ा? देखो भजन प्रताप, इतना प्यार, इतना दुलार, इतना महामहिम वरदान किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ जो काकभूषुंड जी को प्राप्त हुआ।
जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। हे गरुड़ जी महाराज, भगवान की भक्ति की ऐसी विशिष्ट महिमा है। ज्ञान से भगवान किसी के अधीन हुए हों, आज तक कहीं हमें प्रमाण नहीं मिला। तपस्या से अधीन हुए हों, नहीं। अन्य साधनों से नहीं। भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकर, गोपाल शास्त्र नाम। भक्तन पाछे यो फिरत जीव बछड़ा संग है। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं निज भक्तों कर दास। प्रभु भगत मेरे मुकुटमणि, अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान बेचना चाहे तो बिक जाओ। देखो अखिल ब्रह्मांडों का मालिक भिक्षुक बन करके जा रहा है भक्त के लिए ही तो। कश्यप आदित्य जी की भजन वृत्ति ने जब ये बात मांगी कि हमारे पुत्रों को पुनः राज पदवी प्राप्त हो स्वर्ग की, भगवान ने कहा जीता नहीं जा सकता। ये भक्त राज बलि इस समय जीता नहीं जा सकता। गुरु कृपा है और निरंतर ये हमारी सेवा भजन में इस पर आक्रमण त्रिभुवन का कोई नहीं कर सकता। पर आपने मेरी आराधना की है तो मैं ला के दूंगा, पर भीख मांगूंगा जाके। भगवान वामन रूप में छोटे बनकर भिक्षा मांगे। ये जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं, ये केवल बात प्रेम भक्ति में है। गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ऐसी महामहिमा भक्ति को छोड़कर जो ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, साधन करते हैं, वो बड़ी भूल कर रहे हैं। जैसे कोई दूध पीने की इच्छा रखने वाला कामधेनु जो घर में उसे छोड़ करके मदार के पेड़ में अकोड़ा को ऐसे तोड़ो तो दूध निकलता है, उसको पीने की चेष्टा करे, वो जहर है। ऐसे ही परम सुख भक्ति को छोड़ करके किसी और साधन में, तो क्या तत्व ज्ञान भक्त को नहीं होता? प्रेम प्राप्त होने के पहले ही तत्व ज्ञान हो जाता है, उसे वेदांत नहीं पढ़ना तब ये चलो तब तुम्हें समझ में आएगा, तर्क से विषय समझ में नहीं आएगा। ये मार्ग का विषय है। वासुदेवा सर्वम की स्थिति में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जब सर्वत्र राग द्वेष रहित चित्त वृत्ति समानता को प्राप्त हो जाती है, तब उसमें प्रेम स्फुरित होता है। अब वो 1 सेकंड में भी हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 1 जन्म में हो सकता है, करोड़ जन्म में हो सकता है। हरि गुरु और आपकी लगन, हरि गुरु कृपा और आपकी लगन, बिना तत्व ज्ञान हुए, तत्वबोध हुए प्रेम होता है क्यों? इसीलिए शांत रस, शांत तभी जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। उस क्षमता को प्राप्त हुआ महापुरुष, विषमता पर विजय प्राप्त कर चुका है, तब प्रेम मार्ग में उसका प्रवेश होता है। स्वाभाविक अलग से उसे वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक उसे तत्वबोध हो जाता है। कामधेनु स्वरूपा ये भक्ति है। ज्ञान वैराग्य सब सुदृढ़ हो जाएगा। किसी भी भक्त को देखो, शुद्ध ज्ञान उसमें विराजमान मिलेगा। हनुमान जी जैसा कोई भक्त है, आचार्य हैं भक्ति के, स्वयं वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी हनुमंत लाल के रूप में है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गरुण महाज्ञानी गुण, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महाज्ञानी महाज्ञानी भक्तों के आगे लगता है। सब ज्ञान वैराग्य, कौन सा ऐसा सूत्र वेद का, वेदांत का या धर्म ग्रंथों का जो गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में न लिखा हो? सरल भाषा में सब कहां से आया? वो कह रहे बस भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरे माई बाप ये 2 आखर अक्षर रा मा, इसी से सब प्राप्त हो गया। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो भक्ति से न प्राप्त हो जाए?
सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते 60 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोल्यु गरुण हरषि मृदु बानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे पक्षीराज, काकभूषुंड जी कहते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके अन्य साधनाओं द्वारा परम सुख चाहते हैं, वह ज्ञानी है, वो जड़ करने वाले हैं। क्या महासमुद्र को तैर कर पार किया जा सकता है बिना जहाज के? नहीं, ऐसे ही विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान के चरणारविंद रूपी विशाल नौका का आश्रय लिए बिना कोई भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं, पूरा लील जाएंगे, चबाने की जरूरत नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पता ही नहीं चलता कब फिसल गया। जब फिसल गया फिर होश आता, अरे कहां गया। भगवान के चरणारविंद करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भगवान शंकर जी कहते, हे भवानी, काकभूषुंड जी के वचन सुनकर गरुण जी को अपार आनंद हो रहा है। बोले, प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब कोई संदेह नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भ्रम नहीं। नाथ, सुनेऊ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्राम। भगवान के पावन चरित्रों का आपने जो गायन किया, सुन करके मेरा हृदय परम विश्राम को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं, बिना सत्संग के चित्त का समाधान नहीं होता। एकांतिक में एक दिन बड़ी अवस्था थी, वो पूछ रहे थे, ये करूं कि ये करूं। बड़ा अंदर, इतना समय बर्बाद कर दिया, अभी समाधान नहीं हो पाया तुम्हारा कि मुझे क्या करना है। नहीं, उपासक सावधान, चित्त का समाधान हो जाना चाहिए तुम्हारे। हमारा मार्ग क्या है, हमारे आराध्य देव कौन है, उनको प्रसन्न कैसे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य का पता नहीं, उपासना का पता नहीं, भाव का पता नहीं, तो ये कब, किस जन्म में? बहुत जल्दी चित्त का समाधान हो जाना चाहिए। भगवत लीला रसास्वादन के लिए प्रश्न होना ठीक है, लेकिन समाधान के लिए नहीं। समाधान हो जाना चाहिए। आपके द्वारा परम पावन भगवत चरित्रों का पान करके श्रवणेंद्री से अब हमारा कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई शोक मोह संदेह नहीं रहा। कृपा सागर, संत मुनि, वेद पुराण, ये सब कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं है। और प्रभु वही ज्ञान आपसे लोमश जी वर्णन कर रहे थे, परंतु आपने भक्ति के सामने उस ज्ञान का आदर नहीं किया। कृपाधाम, आप मतलब मुझे कोई संशय नहीं, गरुड़ जी कह रहे, पर पूरा चरित्र जब आपने अपना बताया तो हमारे हृदय में बात आई कि ज्ञान तो दुर्लभ कहा जाता है। वो दुर्लभ ज्ञान लोमश ऋषि आपको दे रहे थे, आपने भक्ति पक्ष रखकर ज्ञान का आदर नहीं किया। तो प्रभु, क्या ज्ञान और भक्ति में अंतर है?
मुझे संशय नहीं, पर मैं आपके हृदय की बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बार बार अपना पक्ष भक्ति का रख रहे थे और ज्ञान का आदर नहीं कर रहे थे। कागभूषण जी बहुत आनंदित होकर के बोले, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सुनु विहंगवर। ऐसे तो भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का फल है संसार समुद्र से मुक्त हो जाना। पर महान प्रेमी जन, मुनिजन इसके कुछ सूक्ष्म आंतरिक भेद वर्णन करते हैं। सावधान, सावधान, पूरी एकाग्रता से ये सूक्ष्म बात है, सुनिए, ऐसा कागभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं। हे हरिवाहन, ये ज्ञान, ये वैराग्य, ये योग, ये विज्ञान बड़ा पुरुषार्थ है। इसमें बल रहता है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। कहीं न कहीं अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो बल दाम, कहीं न कहीं बल रहता है। माया बड़ी प्रबल है, ये जड़ स्वभाव प्रकट करती है, मूर्खता। इसका प्रभाव कोई काट सकता है तो गुरु आश्रित, भगवद आश्रित ही काट सकता है, दूसरा कोई नहीं। बड़ा इसका प्रभाव, जो ज्ञानिन कर चिता पर ही, बड़ा प्रभाव है। जो वैराग्यवान, धीर बुद्धि, धैर्यवान, धैर्य शब्द का परिचय, धृति शब्द का परिचय दो से लिया जाता है, रसेंद्री और जनेंद्री। जो रसेंद्री पर विजयी है, कोई स्वाद उसे परास्त नहीं कर सकता। किसी भी स्वाद के लिए रसेंद्री व्याकुल नहीं होती, और जनेंद्री कभी भोग के लिए उसे उकसाती नहीं। धैर्य पूर्वक वो जनेंद्री और रसेंद्री के वेग को सहन कर लेता, वही धैर्यवान है। सब इंद्रियां अपने आप अधीन हो जाएंगी, दो पर दृष्टि, रसेंद्री और जनेंद्री जिसकी काबू में, वही दृढ़ वैरागी धैर्यवान है। जो कामनाओं के अधीन है, विषयी पुरुष, वो तो बात समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य ही रसेंद्री और जनेंद्री है। शिष्णु उदर परायण, शिष्ण और उदर, ऐसे की तो बात ही नहीं यहां हो रही। उनकी बात हो रही जो साधन परायण है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी, विवश हो हरि जानी, नारी विष्णु माया प्रगट। ये भगवान की माया इतनी प्रबल है, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान चित्त अपहरण कर लेती है। भगवान व्यास देव जी ने भागवत में लिखा कि जो बड़े विद्वान हैं, शास्त्र ज्ञानी, ज्ञानी जन हैं, उनको भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो। बहुत समय तक एकांत सेवन करने पर उनका मन भी काम से व्यथित हो जाएगा। ऐसा विद्वानमपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है। ये प्रसंग समझा रहे थे शिष्यों को। जयमिनी जी ने कहा खड़े होकर, प्रभु जो अज्ञानी है, देहाभिमानी है, वो तो चूक कर सकते हैं, पर जो शास्त्र ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उनको ऐसा कैसे आपने लिख दिया, विद्वानमपि कर्षति। तो जो गुरुजन होते हैं महामहिम, वो ज्यादा तर्क विवाद नहीं करते, छोड़ देते हैं, समय आने पर समझा देंगे।
बोले प्रसंग आगे चलने दो, फिर हम तुम्हें समझा देंगे। 2-4 दिन ऐसे व्यतीत के बोले वो बद्रिकाश्रम के कुछ शिष्यों ने याचना की किसी सूत्र को समझाने के लिए, तो वहां में जाना, तुम यहां सबसे श्रेष्ठ हो, समस्त ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचारी जनों की रक्षा करना, जैसे जैसे हमने नियम बताए वैसे रहना, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा, ऐसा आदेश देकर अंतर्धान हो गए। संध्या काल का समय है, सब ब्रह्मचारी स्नान करने जा रहे हैं। स्नान किया, वहां संध्या मंत्रानुष्ठान आदि, सूर्य अस्ताचल को चले गए, वापस लौट रहे, हल्की सी रिमझिम वर्षा होने लगी। चरणों में नूपुर बांधे हुए नव किशोर अवस्था युवती तन, कमल नयन, हल्का सा पानी गिर रहा था रिमझिम, वस्त्र शरीर में भींगे हुए, छम छम करते हुए सामने आ। सब ब्रह्मचारी सावधान। आगे महाराज प्रश्न करता, कैसे ऐसा हो सकता है कि विद्वान आत्मज्ञानी को भी इंद्रियां आकर्षित कर ले, नेत्र नीचे किए हुए, बस चरण तक देखने की बात है। त्राहि माम रक्षा करो, रात्रि का समय है, मैं भूल गई किधर मुझे जाना है, बस केवल आज रात्रि विश्राम दे दीजिए, प्रातः काल में चली जाऊंगी। नहीं नहीं गुरुदेव, आश्रम में है नहीं, आदेश ऐसा है नहीं, सब यहां अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से युक्त रहते हैं और स्त्री प्रवेश। प्रभु, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहां मेरे जीवन की बात है। रात्रि होने जा रही है, अब मैं किस नगर में जाऊं? क्या शरणागति की रक्षा का आपको ज्ञान नहीं है? मैं शरण में हूं। क्या शरण में आए हुए कोई देखा जाता है कि पशु है या स्त्री है या पुरुष है? अब उत्तर इसका नहीं, क्योंकि बात तो सही है। तो फिर हम एक कुटी आपको दे देंगे, उसको अंदर से बंद कर लीजिएगा, तो रज की दीवालें, फूस की झोपड़ी या खपरे खपरे ऐसे अंदर से बंद कर लीजिएगा कुटिया। मैं भी बुलाऊं तो नहीं खोलेगा। हाँ, वो बात आप ले गए। सब ब्रह्मचारी अपने अपने आप, देखा ही नहीं किसी ने। महाराज के मन में आया जयमुनि जी की रात्रि में बिना किसी के साथ नवयुवती, आखिरकार है कौन, कहां जा रही थी, कहां से आ रही थी? नहीं नहीं, संभाषण नहीं कर, नहीं, इतना पूछने में क्या पाप लगेगा? इतना तो पूछ ही सकते हैं, हमारे आश्रम में आई, कौन है, कहां की है, कैसे भूल गई? भजन में मन नहीं लगा, अपने आसन से उठ खड़े हुए वहां गए, दरवाजा खटकाया, लकड़ी का दरवाजा खोलिए। नहीं, आदेश नहीं खोलने, नहीं, जो आदेश किया था मैं वही हूं, खोलिए आप। नहीं नहीं, आपने कहा था कि मैं भी कहूं तो नहीं खोलना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। ऊपर खपड़े थे, हटा दिए, बांस हटा दिए, नीचे गए। वो सुंदर रूप, श्यामता टपक रही थी अंगों से, नीलवर्ण कांति झलक रही थी, नेत्र ऐसे कि देखते ही हृदय में क्षोभ पैदा हो गया। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो? नहीं, ये सब बातें करना आपके लिए उचित नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछता हूं कि आपकी अवस्था देख के लगता है कि शायद आपका ब्याह नहीं हुआ होगा। शायद क्या, हुआ ही नहीं? तो क्या आपका हो गया है? नहीं नहीं, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, गुरुजी हमारे बद्रिकाश्रम गए हैं। तो आप ब्याह करेंगी? हम तो इसी खोज में कि कोई आप जैसा पवित्र, जितेंद्री, तपस्यापरायण अगर हमारा वरण कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो। तो आप हमें वरण कर सकते हैं? हाँ, आपके लिए तो स्वीकार कीजिए। स्वीकार तो करूंगी, पर एक व्रत हमारा था, नियम लिया था, जहां आप संध्या वंदन करने जाते हैं वहां देवी का मंदिर है, हम वहीं ब्याह करेंगे। पर
हम पति उसे बनाएंगे जो घुटने का बल हो जाए और मुझे पीठ पे बैठा ले और अपना मुंह काला करे और वहां मंदिर तक ले जाए, फिर मैं वहां आऊं रात्रि के समय। ऐसा हम कर सकते हैं, कर लीजिए आप। मुंह काला किया, घुटने के बल बैठे इस बार मंदिर में। जब मंदिर में गए और जब उतरे 2 चपात लगाए और कहा समझा विद्वानमपि कर्षति। होश खराब हो, देखा कि श्याम वर्ण कांति भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी। समझा? पूछ रहे थे तुमसे बड़ा कोई विद्वान है यहां? पूछ रहे थे बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। आपने ऐसा कैसे लिख दिया? विद्वान को, आत्मज्ञानी को कैसे कोई आकर्षित कर सकता है? क्या तुम्हें आत्मज्ञान नहीं कराया? क्या तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? क्या तुम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा नहीं लिए? क्या तुम्हारे लिए निषेध? गुरुदेव त्राहि माम। तो इसलिए काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि रघुवीर चरणों से विमुख एक भी वृत्ति हुई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। एक भी वृत्ति अगर भगवत विमुख हुई तो गिरा सकती है, इसलिए निरंतर भजन का अभ्यास कहा गया है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विदु मुख निरखी, विवश होई हरिजान, नार विष्णु माया प्रगट। इहां न पक्षपात कछु राखौं, वेद पुराण संत मत भाखौं। मैं यहां वैदिक, पौराणिक और संत मनुष्यों की सम्मत बात कहता हूं कि जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति होती है, माया उसे मोहित नहीं कर सकती। ये सिद्धांत है, इसमें अपना बल नहीं होता। भक्त, किसी भी भक्त के जो वास्तविक भक्ति के मार्ग में, उसमें कभी ऐसा नहीं आ सकता जैसे तपस्या में आ रहा, नहीं आ सकता। वो ऐसे ही रहेगा जैसे, देखो एक तपस्वी है दुर्वासा जी और भक्त है अम्बरीश जी। दुर्वासा जी आ गए ना, कृत्याय, अम्बरीश जी वैसे ही खड़े, वैसे ही एक कदम पीछे नहीं हटे, क्योंकि भरोसा दृढ़ भगवान का है, कोई और बल नहीं। कृत्या भी नष्ट हुई, दुर्वासा को भी क्लेश और जलन सहनी पड़ी। त्रिभुवन में किसी ने भी नहीं रखा दुर्वासा जी को। भक्ति में दैन्यता होती है, भक्ति में भगवान का भरोसा और बल होता है। अन्य साधनों में अपना बल होता है, लेकिन भक्ति में अपना बल केवल प्रभु होते हैं। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जहां भी देखो, जहां भी बल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते हारे को हरि नाम। कोई भी ऐसा महापुरुष, चाहे जितने ज्ञान मार्ग का हो, भगवान की भक्ति करता है, देखा है मैंने। उसी मार्ग में चले काफी, देखा है किसी न किसी विधान से भगवान की शरण में ही रहता है। तत्वबोध हो जाने पर भी देखो शनकादि हरिशरणम हर समय भगवत चर्चा परायण रहते हैं। कह रहे मैं यहां कोई पक्षपात नहीं कह रहा, वैदिक और मनुष्यों द्वारा जो सिद्धांत स्थापित है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, माया उस पर आकर्षण नहीं कर पाती, क्योंकि वहां भगवान की सुरक्षा होती है। श्री रघुनाथ जी को भक्ति बहुत प्यारी है। माया तो दासी है भगवान की, नर्तकी है। जैसा प्रभु चाहते वैसे वो नाचती है। भक्ति ही शानु कूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। रामो भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति
सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा सपन हूं मोह न होई। हे गरुड़ जी महाराज, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, भगवान विशेष अनुकूल रहते हैं उसके। इसलिए ये भगवान की दासी नर्तकी माया भक्त से डरपती रहती है। हां, अगर अभिमान आ गया तो फिर दंड दे सकती है। कीन हो इसका बहु अभिमाना सुख हो वंचा कर। यदि अभिमान नहीं, दैन्यता पूर्वक, तो कहीं कोई माया है ही नहीं जो डर पा सके या बांध सके भगवान के भक्त। कहां माया? वो जिधर देखता है अपने स्वामी को देखता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। कहां माया? माया देखोगे तो परेशान हो जाओगे, और प्रभु को देखोगे आनंद मगन रहोगे। सब में भगवत भाव। इससे माया डरती रहती भक्तों से, क्योंकि स्वामी की शरण में ना, और वो प्रभु की दासी है, प्रभु के विरुद्ध कभी इतना भी चेष्टा नहीं कर सकती। जो प्रभु के विमुख है उन्हीं को दंड देती है। दंड है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जिनके हृदय में उपमा रहित, उपाधि रहित विशुद्ध भगवान की भक्ति विराजमान रहती है, कोई बाधा रोक टोक उन्हें परास्त नहीं कर सकती। माया सकुचाती रहती है, मां की तरह दुलार करती भक्तों का। ये सब माया ही तो है, लेकिन ये हमारे प्रभु की भक्ति में सहयोग है, बाधक नहीं है। माया बाधक कब होती? जब माया का भोक्ता बनते हैं। अगर आप प्रभु के चरणारविंद के आश्रय से प्रसाद भोगता है भगवत आराधन में, तो माया मां की तरह दुलार करेगी। और अगर भोक्ता बन गए माया के, तो फिर दंड विधान करेगी। फिर तो निकल पाना बहुत कठिन है। माया सकुचाती है भक्तों को देख करके। कहीं ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए कि मेरे स्वामी के विरुद्ध मेरी कोई चेष्टा हो जाए। वो अपनी कोई भी आकर्षणमयी प्रभुता भक्त पर नहीं करती माया। ऐसा विचार कर जो ज्ञानी और विज्ञानी महामुनि जन भी हैं, वो सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं, भक्ति को पकड़े रहते हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, स्वरूपानुसंधान में भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सहज में स्वरूप अनुभव हो जाता है और अहम भी गलित हो जाता है। ये भगवान का बड़ा गुप्त रहस्य है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसे जल्दी कोई समझ नहीं पाता है। भगवान कृपा करे तो उनकी कृपा से समझ में आ जाता है, और जिसे ये समझ में आ जाता है, स्वप्न में भी कभी संदेह नहीं होता, भ्रम नहीं होता। ये सब माया के जो पार्षद हैं, भ्रम संदेह द्वैत नाना प्रकार की भोग बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाती है। तो जीवन का परम लाभ प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर जैसे बने, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, पवित्र हो या पवित्र हो, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, नाम जप करो। मान लो प्रार्थना, कोई शर्त नहीं नाम जप की। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, एक बार आप शुरू करो नाम जप करना। जो नहीं करना चाहिए वो इसीलिए तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम्हारे में बल विस्मृत हो गया है, तुम भगवत विमुख हो गए हो, इसलिए तुम निर्बल हो गए हो। नाम जप करोगे ऐसा बल आ जाएगा, तुम सारे गंदे खान पान छोड़ दोगे। स्वयं एक दिन किसी ने एक बार प्रश्न किया कि जो भगवान नाम जप करता है और पापाचरण भी करता है, क्या ठीक है क्या? तो देखो, पहले तो भगवान नाम जप नहीं कर रहा था ना, पापाचरण ही कर रहा था। अब उसने भगवान नाम डाल लिया ना, अब हमारा विश्वास कहता है आगे चलकर ये नाम उसे महात्मा बना देगा। वो हृदय में ऐसा प्रभाव डालेगा, वो खुद छोड़ देगा। सच्ची मानिए, खुद छूट जाएगा। इंतजार करो,
ऐसा उसकी निंदा मत करो कि गंदा आचरण करता है फिर भी रामकृष्ण हरि बोलता है। ऐसा नहीं, पहले तो केवल गंदा आचरण ही करता था ना, अब रामकृष्ण हरि बोलने लगा है ना, अब गंदा आचरण नहीं टिकेगा क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है, नाम की सत्ता है। धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल होगा और स्वयं महात्मा हो जाएगा। करो सद्यते साधु समाना, भगवान कहते उसे मैं संत बना दूंगा। इसलिए बिल्कुल कोई चिंता ना करते हुए आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हृदय से आश्रय लो प्रभु का और नाम जप शुरू कर दो, सब मिल जाए। एक ने कहा जब धन की बात करो इनसे तो ये कहते हैं कि धन लाद के ले जाओगे क्या, मरना तो पड़ेगा। ये कोई उत्तर हुआ? धन कैसे प्राप्त होगा ये बताने की इनकी सामर्थ्य नहीं, इसलिए ये कह देते हैं कि धन लाद के ले जाओगे क्या। धन प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात समझे हो क्या तुम धन प्राप्ति? देखो समझिए, ये जो लौकिक सुख है ये शुभ कर्मों से मिलते हैं, जो लौकिक दुख है ये अशुभ कर्मों से मिलते हैं। आप वर्तमान में बहुत प्रयासरत हैं लेकिन आपको नहीं धन मिल रहा, तो आपका अशुभ कर्म लागू हो गया है, शुभ कर्म क्षीण हो चुके हैं। अब आप कितना भी प्रयास करो आप धनी नहीं हो सकते। जिसने ये बताया कि ये कोई उत्तर नहीं है, अगर उसे उत्तर का पता है तो भारत का सबसे बड़ा धनी बन जाए, विश्व का सबसे बड़ा धनी बन जाए और फिर बतावे कि क्या वो धनी है, फिर भी बतावे कि यह धनी है। अरे एक अप्सरा स्वर्ग से निकलती है तो बड़े बड़े साधन करने वालों के मुनियों के मन में भी क्षोभ पैदा कर देती। उन अप्सराओं को स्वामी देवराज इंद्र कहां भ्रष्ट होता है जाके। क्या वैभव, भोग, सुख, धन संपत्ति कमी है देवराज इंद्र के पास? कौन सा भोग कमी? क्या भोगों के भोगते हुए कभी तृप्ति होती है? क्या भोगी पुरुष कभी निष्काम होता है? चाहे वो ब्रह्मा के पद में भी बैठ जाए तो भी असंतुष्ट ही रहेगा। अगर तुम्हें धन ही प्राप्त करना है तो ऐसा कर्म करो महान कि तुम्हारे अशुभ कर्म भस्म हो जाएं और शुभ ही शुभ हो। तो बिना किसी प्रयास के देखोगे जो भी करोगे धन ही धन एकत्रित होने लगेगा। सबसे महान कर्म क्या है? नाम सबसे महान है, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम, राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस, करोड़ों साधनाओं के फल को हे कर दे, ऐसा महामहिम प्यारी जी का नाम है। आपको जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो बोलो, देखो इसको जप के तो देखो। ऐसे तुम साधन नहीं समझ रहे हो। जब तुम्हारी केवल धन पर बुद्धि होगी तो तुम राक्षसी स्वभाव के हो जाओगे। देख लेना, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी धनी नहीं बन सकते, निर्धन ही रहोगे। और धनी बनना है तो जाके नाम रूपी धन है, परम धन राधा नाम, वो अंदर से संतुष्ट रहेगा और बाहर से लोक परलोक की सब वस्तुएं, सब सुख सामग्री लुटती रहेगी। विश्वास तो करो, पर तुम इस बात को अज्ञान के कारण नहीं समझ पाते। तो जो समझ पाए हो वो समझ ठीक नहीं है, मायाकृत तुम्हारी वो समझ है, वो तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं लाने देगी। मान लीजिए धन से सुख शांति नहीं है, भजन में सुख शांति है। मान लो जब भजन करोगे ना तो यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सौ। भैया कृष्ण गुण संचु, इतने बड़े महापुरुष आचार्य भगवत स्वरूप कह रहे तुम्हें मेरी शपथ है, मेरी बात पर विश्वास मान लो, लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारा वरण कर लेंगे यदि तुम श्री कृष्ण के गुणों का गायन करोगे, उनका नाम जप करोगे। तो यह परलोक सकल सुख पावत, सब सुख तुम्हारा। अरे जब प्रभु प्रसन्न हो गए तो क्या दुर्लभ रह गया। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, कौन सी वस्तु ऐसी है जो प्रभु के संकल्प से नहीं प्रकट हुई? अरे वो तुम्हारे लिए नई सृष्टि रच देंगे। अब अपने मन बुद्धि के बल से या बेईमानी हिंसा के बल से तुम धनी बनना चाहो तो मर जाओगे करते करते। अनंत जन्म व्यतीत हो गए, कभी शांत और तृप्त नहीं हो सकते। ये वचन लिख लो कागज में, कभी शांत नहीं हो सकते, कभी तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। हृदय सदैव जलता रहेगा। भगवत विमुख ब्रह्मा के पद में भी बैठा हो तो भी जलता ही रहेगा। और भगवत सन्मुख हो, खाने को भी नहीं है तो भी अपार मस्ती रहेगी। देखो तो उसे, ऐसा कैसे हो सकता है
कि विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भजन करने वाला उसका हृदय तापित हो, दुखी हो। इसलिए बात मान लो, ये तर्क वितर्क छोड़ो, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए सब प्रयास करो। व्यापार नौकरी जो करो, नाम जप करते हुए भगवद आश्रित होकर, यहां भी मंगल होगा और शरीर छूटने के बाद भी मंगल होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।